भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप सभी उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण मास जो कि परम सिद्ध मास माना जाता है तथा भगवान शंकर जी का सबसे परम प्रिय यदि कोई महीना है तो वो सावन का महीना है। इसे हम श्रावण माह कहते हैं और साधारण भाषा में सावन का महीना कहते हैं। तो श्रावण का जो महीना होता है वो भगवान शंकर जो है इसमें अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं, क्योंकि माता पार्वती के साथ में पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए भोले बाबा आते हैं। और इस दिव्य महीने में यदि हम उनकी आराधना करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे या कोई भी उपाय करेंगे या उनकी महिमाओं का श्रवण करेंगे तो निश्चय ही भोले बाबा और माता पार्वती का अद्भुत आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा तथा हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। श्रावण माह में भक्त जो भी मंत्रों का जाप करता है वह सिद्ध हो जाता है। और श्रावण महीने में कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए तथा किस विधि से करना चाहिए और मंत्र जाप करते समय कौन कौन से नियम पालन करना आवश्यक है ताकि आपको उस मंत्र जाप का संपूर्ण फल प्राप्त हो। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि हमने तो बहुत सारे मंत्रों का जाप कर लिया है लेकिन उसका परिणाम या फल हमें प्राप्त नहीं हुआ है। उसके पीछे कुछ कारण होता है, क्योंकि उसकी विधि का आप पालन नहीं करते हैं, इसलिए आपको मंत्र जाप का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि मंत्र जाप करने से परम सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन वो सिद्धि तब प्राप्त होगी जब आप सही विधि से मंत्र जाप करेंगे। क्योंकि मंत्र जाप करने से हमारे पूर्व जन्म के सारे पाप दोष नष्ट होते हैं और जब पाप दोषों का समन हो जाता है तभी हमारे पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होगा तब जीवन में सुख सुविधाएं, संपन्नताएं और सभी प्रकार का वैभव तथा जीवन में सफलता हमें प्राप्त होगी। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। उन्होंने कहा है कि मंत्र एक प्रकार की महामणि है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र एक प्रकार की महामणि है जो सभी प्रकार के जो है विषयों के माध्यम से जो है विष को समन करती है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र एक प्रकार की महामणि है जो हमारे भाग्य में विधाता ने यदि कुअंक भी लिख दिए हैं, यदि हमारा दुर्भाग्य भी लिख दिया है तो वो जो है उस दुर्भाग्य को समाप्त कर देगा। यानी मंत्र एक प्रकार की महामणि है, लेकिन मंत्र को पहले सिद्ध करना पड़ता है, विधान के अनुसार उसका जाप करना पड़ता है, तभी हमें वो जो है अद्भुत सफलता प्रदान करता है और हमारा जो दुर्भाग्य है उसको समाप्त कर देता है। तो चलिए हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत और दिव्य मंत्र बताने जा रहे हैं। इन 12 मंत्रों में से आपको जिस प्रकार जो इच्छा हो, जो कामना हो, उसके अनुरूप आप जाप कर सकते हैं। एक मंत्र का जाप कर सकते हैं या एक से अधिक मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप मन में पूरी श्रद्धा रखेंगे, भावना रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तभी आपको फल प्राप्त होगा। क्योंकि विश्वासम फलदायकम, जब तक हमारे मन में प्रभु के प्रति, शिव जी के प्रति आस्था और विश्वास नहीं होगी तब तक हमें फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आप पूरी आस्था और विश्वास के साथ में इन 12 में से जो भी आपकी इच्छा है वो मंत्र आप जरूर जाप करें। तो सबसे पहला जो मंत्र है वो हम आपको बता रहे हैं शिक्षा प्राप्ति के लिए। विद्यार्थियों के लिए यह सर्वोत्तम मंत्र है। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करनी है या आपकी पढ़ाई में रुकावट आ रही है, आप पढ़ाई में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसके अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं, इसके लिए आपको जो मंत्र जाप श्रावण के महीने में करना है वो मंत्र रहेगा ओम गुण बुद्धये नमः। यह शिक्षा प्राप्ति के लिए अद्भुत मंत्र है
और दूसरा जो मंत्र है वो नौकरी प्राप्ति के लिए। शिक्षा के बाद अगला लक्ष्य व्यक्ति का होता है कि उसे नौकरी प्राप्त हो जाए या नौकरी में पदोन्नति प्राप्त हो जाए। तो अच्छी नौकरी की प्राप्ति के लिए तथा अच्छे रोजगार की प्राप्ति के लिए आपको मंत्र बोलना चाहिए, ओम नंदीश्वराय नमः। इस महामंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यदि आप व्यापार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको मंत्र बोलना चाहिए, ओम पद्मनाभाय नमः। यदि आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, लड़के या लड़की के विवाह में बहुत सी रुकावटें उत्पन्न हो रही है, प्रयास बहुत करते हैं, रिश्ते बहुत आते हैं, कई लोगों के साथ कुंडली मिलान भी होता है, लेकिन बात बनते बनते अटक जाती है, तो यदि आप अपने विवाह के लिए चाहते हैं, विवाह की इच्छा है, तो आपको यह मंत्र जाप करना चाहिए, ओम गौरी पतये नमः। तथा आपके मन में प्रेम विवाह करने की इच्छा है और प्रेम विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, आपके परिवार के लोग प्रेम विवाह करने के लिए मना कर रहे हैं या प्रेम विवाह में बहुत सी रुकावटों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो आपके लिए सर्वोत्तम मंत्र रहेगा, ओम पार्वती पतये नमः। तथा आपके घर में जो है संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, विवाह के बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपके घर में पुत्र या पुत्री नहीं हो पाई है, तो आप उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए, शीघ्र संतान की प्राप्ति के लिए इस मंत्र को जरूर जपें और इस मंत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति भी होगी तथा आपके वंश की वृद्धि भी होगी। और मंत्र आपके लिए रहेगा, ओम वंशकराय नमः। यदि आपके घर में आर्थिक कमजोरी आप महसूस कर रहे हैं, पैसों की बहुत समस्या आती है और पैसा आपके घर में आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, और यदि आपके आमदनी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आपके घर में धन आगमन का कोई भी जो है साधन नहीं बचा है, तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम सुवर्णाय नमः। यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं या कोई ऐसे व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं जिनसे आपको अपना काम करवाना बहुत आवश्यक है, तो आपको यह मंत्र जपना चाहिए, ओम सुशारदाय नमः, ओम सुशारदाय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपके शरीर में बहुत से रोग है और आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको मंत्र जाप करना चाहिए, यानी रोग मुक्ति का यह महामंत्र है, ओम कालाय नमः। इस महामंत्र को आपको जप करना चाहिए। यदि आपके कार्यक्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न हो रही है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कार्यक्षेत्र में स्थिरता आ जाए, आप कभी यह काम करते हैं तो कभी वो काम करते हैं, एक कार्य में आप टिक नहीं पा रहे हैं, आप स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको कार्यक्षेत्र में स्थिरता के लिए तथा जीवन में स्थिरता के लिए आप यदि जो भी स्थिर करना चाहते हैं, या तो अपने जीवन की व्यवस्थाओं को स्थिर रूप से चलाने के लिए या कार्यक्षेत्र में स्थिरता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस कामना के लिए आपको मंत्र जपना चाहिए, ओम स्थिराय नमः। इसके बाद यदि आपके ऊपर बहुत सा कर्ज हो चुका है, क्योंकि आज के इस आपाधापी के युग में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके ऊपर कर्ज नहीं हुआ हो, क्योंकि कर्ज के बिना व्यवस्था संचालन करना बड़ा मुश्किल होता है और कर्ज के बिना आर्थिक समस्याओं की परेशानी उत्पन्न होती है। घर लेने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, वाहन खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ता है या अन्य गृह उपयोगी वस्तुओं को खरीदने के लिए तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। तो कर्ज से यदि आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से आपको जो है यह मंत्र जाप करना चाहिए, ओम संपन्नाय नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो निश्चित तौर से आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। और यदि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परिवार के लोगों के लिए भी आप बहुत काम करते हैं, लेकिन कोई भी आपको यश नहीं देता है, घर परिवार में आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, लेकिन कोई भी रिश्तेदार या परिवार के लोग आपको यश नहीं दे पाते हैं, ऐसी स्थिति में आपको यह मंत्र जाप करना चाहिए, ओम महायश से नमः,
ओम महायशसे नमः। ध्यान रखिएगा, जो भी मंत्र हमने आपको बताए हैं, आप इधर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसमें जो भी लिखा हुआ है उसी के अनुरूप आपको शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। जब हम मंत्र का शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी वह हमें पूरा पूरा परिणाम देगा, क्योंकि मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण करने से उनका अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मंत्र की शुद्धता परम आवश्यक है। तो यदि आप इन मंत्रों को श्रावण माह में जपना चाह रहे हैं तो इसके लिए प्रत्येक दिन, यानी श्रावण का जो प्रत्येक दिन है वह सर्वोत्तम माना गया है। तो आपको इस महामंत्र को श्रावण माह में ही सिद्ध करना होगा, क्योंकि ये भगवान भोले बाबा के नाम है और भोले बाबा के जो है अनेकों नाम है, और उन नामों में से कुछ प्रमुख नाम हमने आपको बताए हैं। इन नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति की जो जो इच्छाएं होती है वह पूर्ण हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए कि श्रावण माह में ही यह मंत्र सिद्ध हो सकेगा, तथा 3 अगस्त को जैसे ही श्रावण समाप्त होगा उसके पहले पहले आपको इन मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल का अर्थ होता है दिन का जो तीसरा प्रहर है, यानी 3 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे के पहले पहले आपको इन मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। और शाम के समय यदि आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो सबसे पहले आपको एक आसन बिछाना है। आसन का मतलब होता है किसी भी बैठने की जगह पर हमें एक आसन बिछाना चाहिए। आसन कंबल का हो सकता है, आसन जो है सूती कपड़े का हो सकता है, या फिर आसन किसी अन्य जैसे कुशा का हो सकता है, या फिर कोई और जो है आसन का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। वैसे सर्वोत्तम आसन यदि कोई होता है तो वो कंबल का आसन होता है, और कंबल जो कि हम ओढ़ने में उपयोग करते हैं, सभी के घरों में कंबल होता है, और कंबल का आसन सर्वोत्तम माना गया है। तथा कंबल कभी भी अपवित्र नहीं होता है, इसलिए आप कंबल का आसन बिछा लें, और आसन बिछा करके अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर आपको करना चाहिए। और संभव हो तो आप भोले बाबा के मंदिर में बैठकर भी इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या फिर आपके घर में भी शिवलिंग हो, शिव जी की मूर्ति हो, शिव जी का फोटो हो, तो उनके सामने बैठ करके आपको मंत्र जाप करना चाहिए। तथा आपका मुंह जो है भगवान की तरफ हो और भगवान का मुंह आपकी तरफ हो, और आपके मुंह वाली दिशा जो होती है वह पूर्व या फिर उत्तर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व और उत्तर से ही देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बरसती है, और उत्तर में से ही भोले बाबा का आगमन होता है। इसलिए पूर्वोत्तर जो दिशा होती है, या फिर ईशान कोण, जिसे पूर्व और उत्तर का कोना कहा गया है, ईशान कोण में भी आप मुंह करके बैठ सकते हैं। तो आप कंबल के आसन पर सर्वप्रथम बैठ जाइए, और उसके सामने जो है आपको एक घी का दीपक लगा लेना है, एक धूप बत्ती आपको प्रज्वलित कर देना है, तथा आपको जो है अपने हाथ में जल लेना चाहिए। हाथ में जल लेने का मतलब है कि जल का जो पात्र होता है, जैसे ये जल पात्र हम आपको दिखा रहे हैं, कोई भी जल पात्र तांबे का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, उसमें एक चम्मच आप रख लीजिएगा। उसके बाद आपको इस जल पात्र से 3 बार जल पीना है। जल पीने के बाद हाथ आपको धो लेना है। एक तरफ आपको हाथ धोना है और हाथ का शुद्धिकरण करना है, और हाथ का शुद्धिकरण करने के बाद आपको हाथ में संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी जाप या अनुष्ठान परिपूर्ण नहीं हो सकता है। संकल्प से ही मंत्र जाप सिद्ध होता है। इसलिए सबसे पहले आपको संकल्प करना है, और संकल्प में बोलना है कि आज मैं श्रावण माह के महापर्व पर मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, तथा मैं इस कामना के लिए, आपकी जो भी कामना है वो बोल दीजिए, और इस कामना के लिए भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का जाप करने जा रहा हूं, और इसमें मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए। इस प्रकार संकल्प लेकर के आप भगवान के सामने अर्पण कर दीजिएगा, और हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करिएगा कि हे प्रभु, हे भोले बाबा, हे महादेव, मैं आपके इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूं या जाप करने जा रही हूं, तो आप मुझे इस कार्य में सफलता प्रदान करना।
तथा आप जो है आप माला यदि आपके पास है, रुद्राक्ष की माला मंत्र जाप के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इस प्रकार की रुद्राक्ष की माला है तो आप जो है मंत्र जाप उसे इस प्रकार करें, अनामिका उंगली और अंगूठे के पास से उस माला को ऐसे घुमाना चाहिए और मंत्र जब आपका परिपूर्ण हो जाए, एक माला हो जाए, जैसे ही आप यहाँ सुमेरु के पास आते हैं तब आपको सुमेरु को लंघन नहीं करना है, वापस यहीं से आपको पीछे की तरफ मुड़ जाना है और उसके बाद पुनः आप मंत्र जाप करें। लेकिन मंत्र जाप करते समय माला किसी को भी दिखना नहीं चाहिए, अन्यथा हमारा मंत्र जाप व्यर्थ चला जाएगा। यदि आपके पास में इस प्रकार की गौमुखी है तो उसमें भी आप माला को रख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये जो गौमुखी है इसमें हमने माला को रख दिया और अंदर हमने इस उंगली से माला का कभी भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, इस उंगली को माला से दूर रखना होगा। इस प्रकार इस मुद्रा में और हृदय के पास लगा करके माला का जाप करना चाहिए। और माला का जब हम जाप करते हैं तब हमारे दोनों नेत्र बंद होना चाहिए। यदि आपके पास गौमुखी नहीं है तो आप माला को एक कपड़े से भी ढक सकते हैं, कोई भी वस्त्र से आप ढक करके माला का जाप करिएगा। माला जप करते समय माला के ऊपर किसी की भी दृष्टि नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई माला जाप की बात। लेकिन आपके पास माला भी नहीं है और गौमुखी भी नहीं है तो आपको जो माला का जाप करना है यानी मंत्र का जाप करना है वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सर्वोत्तम साधन बताया है कर माला। कर माला का अर्थ होता है कि जिसके पास कोई माला नहीं है तो वो कर माला यानी हाथ से भी माला का निर्माण करके कर माला से भी मंत्र जाप कर सकता है। लेकिन कर माला में आपको इस प्रकार करना है कि पहला मंत्र यहां से आपका शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इस प्रकार ये 11 बार हो गए। उसके बाद पुनः आपको यहां आना है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इस प्रकार आप अंगूठा यहां चलाते जाएंगे। एक मंत्र हुआ फिर आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार आपको कर माला के माध्यम से जो है मंत्र जाप करना चाहिए। कर माला से आप जाप करें और ये जो मंत्र है, जो भी हमने आपको मंत्र बताए हैं, उनका जो है आपको जाप श्रावण महीने में शाम के समय करना है तथा इन मंत्रों का जाप कम से कम आपको जो है, जैसे अभी आपके पास लगभग 28 दिन शेष बचे हैं तो आपको कम से कम यदि मंत्र का जाप करना है तो 21 माला प्रत्येक व्यक्ति को इस दौरान करनी चाहिए। 1 माला प्रतिदिन आप कर सकते हैं, 5 माला आप प्रतिदिन कर सकते हैं, या फिर जो है आपके पास जितना समय हो उतनी मालाओं का आप जाप करें। और जब आप जाप कर ले तो उसके बाद जब आपका जाप संपन्न हो जाए तब आपको जो है पुनः हाथ में जल लेना है और हाथ में जल लेकर के जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन का थोड़ा सा कोना आपको उठाना है और पृथ्वी पर आपको जल डाल देना है। पृथ्वी पर आपने जल डाल दिया और जो पृथ्वी पर जल डाला है उसको अपनी इस उंगली से, अनामिका उंगली से जो है उठाना है और अपने दोनों आंखों से, दोनों नेत्रों के ऊपर इस प्रकार और तिलक स्थान पर लगा लेना है। तभी आपको मंत्र जाप का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। तो इस विधि से आपको जाप करना चाहिए और कहा गया है कि अधिकस्य अधिकम फलम। वैसे तो आपको जो है 2100 मंत्रों का जाप करेंगे तो यह फल अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपके पास अधिक समय है और आप अधिक जाप करना चाहते हैं तो आप इससे भी अधिक जाप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2100 मंत्रों का जाप करना है, यानी 21 माला का जाप आपको जो है पूरे श्रावण माह में करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही पूरा 2100 मंत्र जाप कर दिया जाए। प्रत्येक दिन जिस प्रकार हम प्रत्येक दिन भोजन करते हैं उसी प्रकार आपको निर्धारित संख्या कर लेना है। यदि आप चाहें तो 1 माला प्रतिदिन करें, 2100 से अधिक हो जाएगा चलेगा, कोई दोष नहीं है। अधिकस्य अधिकम फलम, लेकिन 2100 से कम नहीं होना चाहिए। और प्रत्येक दिन 1 माला का जाप करें या 2 माला का जाप करें या 3 का करें, 5 का करें, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका समय हो उस प्रकार आप जाप कर सकते हैं। यदि कोई रोगी व्यक्ति है और आसन पर बैठ करके जाप नहीं कर सकते हैं तो वो सोए सोए लेटे लेटे भी
करमाला के माध्यम से जो है जाप कर सकते हैं। और यदि रोगी व्यक्ति स्नान नहीं कर सकते हैं तो जल से और गंगा जल से छिड़काव कर ले और अपने दोनों कानों को धो लेंगे तो स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति असमर्थ है वो भी जाप करे, जल छिड़क करके पवित्र होकर के जाप करे तो निश्चय ही उनको इस महामंत्रों से जो है उत्तम फलों की प्राप्ति हो पाएगी और उनकी जो जो भी कामनाएं होगी वह पूर्ण हो जाएगी। लेकिन मंत्र जाप में जो है आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो पूरी आस्था, पूरा मन आपका मंत्र में होना चाहिए, इधर उधर मन आपका विचलित नहीं होना चाहिए। जब आप एक मन से स्थिर चित्त होकर के भोले बाबा को पुकारोगे तो आपके जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देंगे तथा आपको मनचाहा आशीर्वाद निश्चय ही दे देंगे। ये हम बिल्कुल पूरे विश्वास और गारंटी के साथ आपको बोलते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपको शंका करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि पूर्व जन्म के जो हमारे पाप होते हैं उनके कारण भी कई बार हमको मंत्र जाप सिद्धि साधना का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इस विषय में छोटी सी एक कथा आती है। एक संत थे जिनका नाम था माधवाचार्य जी महाराज। वो बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं और वो प्रसिद्ध संत हुए हैं तो उन्होंने निश्चय किया कि मुझे 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप करना है और गायत्री माता की सिद्धि प्राप्त करना है। तो उन्होंने जो है संकल्प करके 24 लाख गायत्री मंत्र जाप करने का निश्चय कर लिया और जब प्रारंभ कर दिए और उनका जो है 24 लाख गायत्री का एक पुरुष चरण संपन्न हुआ। जब संपन्न हो गया तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि नहीं मिली, कोई फल नहीं मिला। तब उन्होंने विचार किया कि आखिर इस प्रकार मुझे जाप करने से सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हुई है। तब उन्होंने जो है पुनः एक बार फिर से गायत्री मंत्र का जाप किया और 24 लाख गायत्री फिर से पूर्ण कर ली, लेकिन फिर भी उनको कोई फल नहीं मिला। फिर उन्होंने किसी विद्वान पुरुष से, किसी संत से चर्चा की कि मैं गायत्री जी का 2 बार पुरुष चरण कर चुका हूं लेकिन अभी तक मुझे किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि साधना का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। तो आखिर क्या कारण है जो मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई है। तो संत ने जो है उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि सबसे जल्दी यदि कलयुग में प्रसन्न होते हैं तो वो भैरव जी हो जाते हैं और भैरव जी की आप एक बार साधना करके देखिए। तो माधवाचार्य जी महाराज ने भैरव जी की साधना की और भैरव जी प्रसन्न हो गए। भैरव जी जब प्रसन्न हो गए तब एकदम से एक आवाज उनको सुनाई दी और आवाज में यह आवाज आई कि माधव है माधव। तब उन्होंने इधर उधर देखा तो कोई उनको दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं और मेरे सामने आइए। तब भैरव जी ने कहा कि मैं भैरवनाथ हूं और मैं सामने तुम्हारे नहीं आ सकता हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि तुमने जो है गायत्री की सिद्धि प्राप्त कर ली है और तुम्हारे अंदर इतना भव्य तेज है कि जिसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गायत्री माता का जो अद्भुत प्रकाश तुम्हारे शरीर से प्रवाहित हो रहा है, निकल रहा है, उसको सहन करना मेरे वश की बात नहीं है। इसलिए माधव मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता हूं। तो बोले महाराज मैंने सिद्धि प्राप्त की लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। आखिर मुझे जो है किसी भी प्रकार का कोई सिद्धि साधना का ऐसा आभास क्यों नहीं हो पा रहा है। तो भैरव जी ने कहा कि माधव तुमने गायत्री जी का जो है पुरुष चरण 2 बार किया है लेकिन तुम्हारे जो पूर्व जन्म के पाप थे वो इन पुरुष चरण करने से समाप्त हो चुके हैं। अब बैलेंस बराबर हो गया है और अब जो तुम पुरुष चरण करोगे उससे ही तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो पाएगी। तो माधवाचार्य जी ने भैरवनाथ की आज्ञा को स्वीकार किया और भैरवनाथ वहां से अदृश्य हो गए। पुनः उन्होंने एक बार फिर से जो है गायत्री जी का पुरुष चरण किया और गायत्री जी का पुरुष चरण करने से उनको परम सिद्धि प्राप्त हो गई। इस प्रकार मनुष्य के जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं वो जब तक समाप्त नहीं होंगे, जब तक वो कटेंगे नहीं, तब तक सिद्धि की जो है अभिलाषा या इच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको बारंबार मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, उपाय करते रहना चाहिए, जिससे कभी ना कभी तो एक दिन हमारे पूर्व जन्म के पाप कटेंगे, पूर्व जन्म के पाप समाप्त होंगे और हमारे पुण्यों का उदय होगा।
जब पुण्यों का उदय होगा तो हमें परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी और हमारे जीवन की समस्त अभिलाषाएं, इच्छाएं तत्काल पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।